अगली शब्दावली है वर्णाश्रम। जो वर्णाश्रम शब्द दो शब्दों का द्योतक है, वर्ण और आश्रम। तो वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था जो है हिंदू धर्म की प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसे हम वर्ण और आश्रम पढ़ते हैं तो वर्ण भी चार हैं और आश्रम भी चार हैं। वर्ण व्यवस्था में जो चार वर्ण दिए हैं कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, ये हिंदू धर्म जो हिंदू धर्म है उसकी संस्कृति के अंतर्गत ये चार वर्ण रखे गए। जो वर्ण व्यवस्था है शुरू कहाँ से होती है? हर चीज की शुरुआत होती है, हम जानते हैं। तो यदि हम ये जानते हैं कि हर चीज की शुरुआत होती है तो स्वाभाविक है वर्ण व्यवस्था की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो हुई होगी। तो जो वर्ण व्यवस्था की शुरुआत के जो चिन्ह हमको ऋग्वैदिक काल में दिखाई देते हैं। कब? ऋग्वैदिक काल में। वहां पे हमें नजर आता है, हम देखते हैं कि एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता चिकित्सक हैं, मेरी माता जो है वो आटा पीसती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक ही व्यक्ति के एक ही परिवार के तीन व्यक्तियों के अलग अलग कर्म हैं। तो एक बच्चा जो है वो क्या है? कवि है, और पिता क्या कर रहे हैं? चिकित्सक है या डॉक्टर है, और माता क्या कर रही है? आटा पीस रही है। तो तीनों कर्म अलग हो गए। तो ये कर्म जो है ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में वर्ण जो डिसाइड हुए, वर्ण की व्यवस्था बनाई गई थी वो कर्म आधारित थी। जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। ठीक है, तो ब्राह्मण जो है एक ऋग्वेद जो है उसमें एक पुरुष सूक्त है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था के जो चार वर्ण हैं वो बताए गए हैं, है ना। ऋग्वेद जो है उसमें 10वां मंडल है, 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में चार वर्ण बताए हैं वो उसमें बताए गए। कौन कौन से चार वर्ण? ये वाले। तो उसमें कल्पना की गई बहुत विशाल विराट पुरुष, मतलब परम पुरुष या पर ब्रह्म बोलते हैं, तो उसकी कल्पना की गई। उनसे चारों वर्णों की उत्पत्ति बताई गई है। तो जो विराट पुरुष है या परम पुरुष है उनके मुख से, क्यों मुख जो है बोलने काम आता है ना। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई बात बता रहा हूँ तो मुंह से बोलने काम हो रहा है। तो ये जो ब्राह्मण का काम था इनकी उत्पत्ति मुख से बताई गई। तो मुख से हुई तो मुख का कार्य क्या है? बोलना। मुख से बोला जा रहा है मतलब प्रवचन देना, अध्यापन करना, उपदेश देना। ये काम किसके थे? ब्राह्मण के। जो बाजू है वो क्या है? शक्ति का द्योतक है ना, पावर। तो यहाँ पर जो क्षत्रिय है चूंकि ये क्या काम कर रहा है? शक्ति वाला काम कर रहा है ना। ठीक है, आजकल जो जिम विम जाते हैं और अलग अलग टाइप की वो करते हैं, है ना, एक्सरसाइज करते हैं तो उससे पावर बनती है, आज पेक्स बनाते हैं। तो क्षत्रिय है, यहाँ भी इसको कार्य क्या दिया गया? समाज की रक्षा करना। ठीक है, लोगों की रक्षा करना। किससे करेगा? उसको युद्ध में लगा रहना पड़ेगा। कोई यदि शत्रु देश हमला करेगा तो इनका कार्य है कि जो यहाँ पे जितने समाज के लोग हैं उनकी रक्षा करें, युद्ध में लड़े। ठीक है, तो रक्षात्मक जो कार्य दिया क्षत्रिय को दिया। फिर अगला जो था वैश्य, जो परम पुरुष था उनके पेट या जांग से, इनकी उरु बोलते हैं उसको, उरु पेट या जांग है ना, उससे उसकी उत्पत्ति बताई गई है। तो जो पेट है वो शरीर का पोषक अंग है। तो शरीर को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जब खाना खाते हैं, पेट जो पाचन क्रिया होती है उसके बाद उन एनर्जी मिलती है। तो वैसे ही जो वैश्य है ये समाज के सभी लोगों का पोषक मतलब उत्पादन का कार्य करेगा, पोषण का कार्य करेगा, है ना, उनके लिए उत्पादन करेगा। तो यहां ये समझेंगे कि ये जो वैश्य है इनका पेट भरेगा। ठीक है, तो इसलिए इसकी उत्पत्ति क्या मानी गई? पेट या उदर से। क्षुद्र है, जो परम पुरुष था उनके पाद मतलब पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी गई है। तो जो सामाजिक व्यवस्था के ये आधार स्तंभ हैं उनकी सेवा करने का काम किनको दिया गया? शूद्रों को। तो यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था है ये कहना चाहती है कि शरीर के प्रत्येक अंग, आंख, कान, नाक, हाथ, पैर, ये मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के बिना कोई भी काम शरीर का काम नहीं चलेगा। ठीक है ना,
मतलब हर अंग एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। तो ऐसा ही व्यवस्था है, ये कर्म आधारित है। इसमें ये भी देखा गया, ये भी कहा गया है कि ऋग्वेद काल की बात कर रहे हैं, ऋग्वेद में ये भी कहा गया है जो व्यक्ति का कर्म अच्छा होगा तो वो वर्ण बदल सकता है। वर्ण का यहाँ पे व्री शब्द है ना, व्री धातु से बना है, और व्री धातु का अर्थ होता है चयन, चुनना। तो यदि व्यक्ति अपना कर्म, यदि ये क्षत्रिय है और ये ब्राह्मण होना चाहता है तो वो हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो विश्वामित्र थे वो क्षत्रिय थे और उन्होंने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया और वो क्या हो गए, महर्षि हो गए। उन्होंने किनका काम किया, इनका काम किया, तो इनको वर्ण चुनने का अधिकार था। तो जो सामाजिक संगठन है उसके लिए 4 वर्ण महत्वपूर्ण माने गए हैं। जैसे शरीर है, उसका एक अंग दूसरे के बिना कार्य नहीं कर सकता या एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। उसी प्रकार ये भी एक दूसरे से संबंधित है। जो गीता है ना, गीता में जो कर्म को आधार बनाया है, वर्ण के लिए कर्म को आधार बनाया है। महाभारत में भी एक शक्ति पर्व है, उसमें भी वर्ण व्यवस्था संबंधी व्याख्या की गई है, ठीक है। चलो, तो इसके अतिरिक्त इसमें ब्राह्मण जो है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, इनके अलग अलग रंग भी डिसाइड किए गए हैं, है ना। जो ब्राह्मण होगा उसका होगा श्वेत, इसका होगा लोहित मतलब लाल, ठीक है। इनका पित्त मतलब पीला, और शूद्र के लिए काला। फिर जो अगला है उसमें यह है कि जो गीता में ही गुण बताए हैं, सत्व, रजस और तमस। इनमें इनके गुण जो है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, इनके गुण भी बताए हैं। सत्व से मतलब सात्विक गुणों वाला, शुद्ध सात्विक गुणों वाला, शांत रहेगा, जिसका स्वभाव शांत हो, सरल होगा, वो ब्राह्मण होगा। और सत्व और रजस, ये दोनों जो गुण मिलके ये किसके होते हैं, क्षत्रिय के होंगे। रजस और तमस वैश्य के होंगे, और केवल तमस जो गुण होगा वो शूद्र का होगा, ठीक है। मनुस्मृति है, उसमें भी अध्याय 1 में श्लोक नंबर 88 से लेकर 91 तक चारों वर्णों के अलग अलग कर्तव्य बताए हैं। तो जो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का जो कर्तव्य है, एक तो यज्ञ करना, वेदों का अध्ययन करना, दान देना, दान लेना, ठीक है। ये इनके कार्य, और भी कार्य हैं, ये सारे कार्य किसके बताए, ब्राह्मण के बताए। फिर दूसरा जो कर्तव्य है क्षत्रिय का, तो यह भी क्षत्रिय के जो कार्य बताए हैं, उनका काम है कि समाज की रक्षा करना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, ठीक है, दान देना। और इसके अतिरिक्त जो वैश्य हैं उनका काम है व्यापार करना, ठीक है। फिर दूसरा काम है इनका यज्ञ करना, तीसरा है इनका पशुओं की रक्षा करना, क्योंकि हम प्राचीन काल की बात करते हैं तो हमारा जो देश है आज भी कृषि प्रधान है और पहले भी कृषि प्रधान था। जो कृषि होती थी वो पशुओं के माध्यम से होती थी। तो जो पशुधन होता है उनकी रक्षा करने कर्तव्य किनको दिया गया, वैश्य को दिया गया। व्यापार भी ये करेंगे, ब्याज भी लेंगे, यज्ञ भी करेंगे, अध्ययन का कार्य भी ये करेंगे। और जो क्षुद्र हैं उनके लिए ये बताया गया कि इन तीनों वर्णों की सेवा इनको करना है। किनको, शूद्र को। अभी हमने वर्ण व्यवस्था को पढ़ा, समझा। ऐसे ही आश्रम व्यवस्था भी भारतीय जो सामाजिक व्यवस्था है उसका एक प्रमुख अंग है। तो इसमें जो मनीषी है, भारतीय जो मनीषी हैं, उन्होंने व्यक्ति की औसत आयु 100 वर्ष निर्धारित की। उसमें 4 आश्रमों को विभाजित किया। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य, 50 वर्ष तक गृहस्थ, 75 वर्ष तक वानप्रस्थ और 100 साल तक संन्यास आश्रम को बताया है, ठीक है। तो जो ब्रह्मचर्य जो है, ऐसा नहीं है कि बच्चे ने जन्म लिया और वो ब्रह्मचर्य के आश्रम में
उसको वो मिल गया। जब बच्चा पैदा होते ही ब्रह्मचर्य जो आश्रम है उसमें सदस्यता ग्रहण नहीं करता। उपनयन संस्कार के बाद बच्चे को ब्रह्मचर्य आश्रम में सदस्यता प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। इनका उपनयन संस्कार होता है 8, 11 और 12 वर्ष में, और यहाँ से ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है और ये 25 वर्ष तक चलती है। इस आश्रम में ज्ञान, अनुशासन, आचरण, ठीक है, आदि की शिक्षा देते हैं। ठीक है, अनुशासन कैसा कि जो बड़े हैं उनका आदर करें, अपने से छोटे हैं उनका भी सम्मान करें, उनके साथ स्नेह करें, उनके साथ प्यार करें। ठीक है, और जो अगला आश्रम है गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम में कब सदस्यता मिलेगी? जब विवाह होगा। विवाह संस्कार जो है, जो संस्कार है 16 संस्कार बताए गए, उसमें 15वां संस्कार विवाह संस्कार है। तो उस संस्कार के बाद ही इस गृहस्थ आश्रम में सदस्यता प्राप्त होती है। तो यहाँ पे जब व्यक्ति प्रवेश करता है, गृहस्थ आश्रम में जाता है, तो यहाँ पर उस व्यक्ति को धार्मिक और सामाजिक जो वो है कर्तव्य, उनका अनुपालन करना है। ठीक है, और उसके बाद अगला जो उसका आश्रम है वो वानप्रस्थ। जो वानप्रस्थ आश्रम है उसमें व्यक्ति त्याग और तपस्या करते हुए आगे बढ़ता है जीवन में। गृहस्थ आश्रम को वो त्याग देता है। उसके बाद अगला जो आश्रम आता है उसका नाम है संन्यास आश्रम। जब यहाँ पर व्यक्ति जो सांसारिक बंधन है उनसे मुक्त हो जाता है और मुक्ति की ओर बढ़ता है, मोक्ष प्राप्ति की ओर बढ़ता है। तो ये जो आश्रम है, 4 आश्रम व्यक्ति को अनुशासित करने का प्रयास करते हैं। यदि हम आश्रम व्यवस्था की विशेषता बताएं तो जो हम बोलते हैं व्यक्तित्व विकास यहाँ से होता है, क्योंकि व्यक्ति अनुशासित भी होता है, संस्कारी भी होता है, वो बोलना सीखता है, चलना सीखता है, विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करता है ना। उसके आचरण अच्छे होते हैं, ईमानदारी उसको सिखाई जाती है, सत्य बोलना उसको सिखाया जाता है, सत्यनिष्ठ होना सिखाया जाता है, समानुभूति सिखाई जाती, सहानुभूति सिखाई जाती, परोपकार करना सिखाया जाता है। तो यहाँ से व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास होता है। फिर यदि व्यक्ति आचरण अनुशासित, उसके आचरण अच्छे होंगे, अनुशासन वो अनुशासित रहेगा, तो स्वाभाविक है समाज का कल्याण भी करेगा, परोपकार के कार्य करेगा, समाज का कल्याण हो ही जाएगा। ये सामाजिक जो संघर्ष है व्यक्ति के, जो यदि अनुशासित रहेगा और व्यक्ति उसमें नैतिक गुण होंगे तो स्वाभाविक है सामाजिक संघर्ष खत्म हो जाएगा। भाई एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे, शांत स्वभाव के होंगे, है ना, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, क्योंकि हमको सिखाया जा रहा है। यहाँ पे हमने कहा ना, व्यक्ति के जो संस्कार है उसमें भी सुधार करना है, उसके आचरण में सुधार करना, उसके व्यक्तित्व में सुधार करना, ये काम आश्रम व्यवस्था का है। और चूंकि एक एक कालखंड में बांटा गया है, अलग अलग कालखंड में, तो उसको जो व्यक्ति है उसको व्यवस्थित तरीके से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद मतलब कार्य सिखाए गए। पहला स्टेप ये है, फिर दूसरा स्टेप ये है, फिर तीसरा स्टेप ये है, फिर चौथा स्टेप ये है। तो व्यवस्थित ढंग से व्यक्ति का समाजीकरण हो रहा है। और ये हो रहा है कि जैसे एक व्यक्ति ब्रह्मचर्य है तो वो जैसे गृहस्थ में जाएगा, स्वाभाविक है जब वो गृहस्थ जीवन का पालन करेगा तो उसकी यहाँ संतान उत्पत्ति होगी, तो वो भी यहाँ ब्रह्मचर्य का पालन बच्चे को सिखाएगा। ठीक है ना, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को भी सिखाने काम कर रहे हैं इन लोग। जो आश्रम व्यवस्था है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सिखाने की काम कर रहे हैं। और जो गृहस्थ में स्वाभाविक उसके माता पिता होंगे कहीं ना कहीं वानप्रस्थ आश्रम में, तो वानप्रस्थ आश्रम में गृहस्थ जीवन वाला व्यक्ति इससे भी संबंधित है। तो एक दूसरे को एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी को कुछ न कुछ दे रही है, यानी हस्तांतरण कर रही है। तो ये काम भी आश्रम व्यवस्था करती है।